डेट है 13 फरवरी 1992 और टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज की अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने कहा है कि यह रूहानी मिलन दिल वाला बाबा और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन संगम पर है और सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। बाबा ने समझाया कि हमको तो में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं सदा परमात्म मिलन मेले में ही रहते हैं और यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। बाबा ने आज सच्चा प्यार का अर्थ बताया है। सच्चा प्यार अर्थात बाप और आप एक दूसरे तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। बाबा ने कहा कि हम लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा में लीन है और किसी का आकर्षण हमें आकर्षण नहीं कर सकता। आज बाबा ने हमें कर्मयोगी जीवन का अर्थ बताया है। कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने के जीवन। काम बल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाबा की याद, बाबा की मदद है ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। और लास्ट में बाबा ने समझाया है कि निमित्त बनी आत्मा में परमात्मा हिम्मत से मदद से हिम्मत आ ही जाती है और उनके सदा संकल्प रहते हैं। नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी पड़ी है, सफलता है ही है। यह सच्चे प्रेमी की अनुभूति और सच्चे प्रेमी ही सदा सहयोगी होते हैं। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराते हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। विदेश में कोचिंग फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं, इसलिए आज ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग के सीन सिनेरियो से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे हैं। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। अब मैंने कहा कि मिलन मेले हम सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हमने किए हैं, लेकिन रूहानी मिलन परमात्मा और हम आत्माओं का मिलन अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि ये रूहानी मिलन का महत्व। तो बाबा ने कहा कि ये रूहानी मिलन सहज सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। तो हम बाबा से मिलन मनाने के लिए ओम शांति भवन में पहुंच गए हैं। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। तो परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव करने का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युग श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है। बाबा ने कहा
ये परमात्मा मिला कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप, फोटो में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे इस परमात्मा मेरा अनुभव करने वाले, फोटो में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हैं। फोटो की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं। फोटो की कोट, अब 8:30 से लगभग कितनी आत्माएं को, उनमें से फोटो में कोट कोई आत्माएं अनुभूति को, परमात्मा मिलन की अनुभूति को ढूंढ रहे हैं। और आप मिलन मना रहे हो, और हम बच्चे बाबा से मिलन मना रहे हैं। और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो। बाबा ने कहा कि हम बच्चे सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हैं, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। बाबा ने कहा कि हम बाबा से परमात्मा मिलन मेले में हम सदा रहते हैं, क्योंकि बाबा को हम प्यारे हैं और हमको भी बाबा प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? बाबा प्रश्न पूछते हैं कि प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बच्चे सदा मिलन मेले में रहते हैं या अलग रहते हैं। बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? बाबा ने प्रश्न पूछा कि बाबा और हम साथ रहते हैं तो क्या हो गया? मिलन या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। बाबा ने कहा कि बाबा और हम बच्चे साथ रहते हैं तो मिलन मेला हो गया। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो पलक से कहेंगे हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। बाबा ने कहा कि कोई हमसे पूछे कि हम कहाँ रहते हैं तो हमें कहना है कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसको ही प्यार कहा जाता है। बाबा ने कहा सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से अलग नहीं हो। सच्चा प्यार का अर्थ बाबा ने कहा कि हम एक दो से, तन से व मन से भी अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थिति अलग करने चाहे, किसको ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। अनलन बाबा ने कहा कि चाहे सारे दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं या प्रकृति या माया या परिस्थितियां, कोई भी हमें बाबा से अलग नहीं कर सकते हैं। किसकी भी ताकत नहीं जो परमात्मा मिलन से अलग कर सके। तो इसको ही कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। बाबा ने कहा कि प्यार को मिटाने वाले हैं वो मिट जाए, लेकिन बाबा और हम बच्चों का प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। बाबा प्रश्न पूछे, बाबा ने आगे कहा आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। बाबा ने कहा कि ये परमात्मा प्यार हमें एक जन्म में ही मिलता है, क्योंकि हम इस जन्म में ही बाबा को हम पहचानते हैं। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। तो इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। अंडरलाइन, बीज डालने का समय भी अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वे सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन है। बाबा ने कहा जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा बाबा से लव में लीन रहने वाले लवलीन है। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। बाबा ने कहा
कि जो बाबा से परमात्मा लव में लीन आत्माएं है, इन लवलीन ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के बाबा ने कहा था करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम परमात्मा प्यार में लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा कि अगर कोई हमसे पूछे कि बाबा से लव है तो सब हाँ कहेंगे, लेकिन सदा, बाबा ने अंडरलाइन, सदा का अंडरलाइन कराया है कि सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे, इसमें हाँ नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना। बाबा ने कहा कि बाबा से सिर्फ लव है, इस तक हमें नहीं रह जाना है, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। तो परमात्मा प्यार में लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। बाबा ने कहा कि हम परमात्मा प्यार में लीन होना अर्थात सभी बंधनों से मुक्त हो जाना है। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वो जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होते हैं। तो दुनिया वाले जो सन्यासी, वो लोग जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त, वो किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा ने कहा जो दुनिया वाले लीन अवस्था कहते हैं उनमें कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई प्राप्ति भी नहीं है। और आप लीन भी है और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों का परमात्मा लीन में प्राप्तियां भी है और अनुभूति भी है। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसको उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम दुनिया वालों को चैलेंज कर सकते हैं कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए वे लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम जीते जी समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, इसकी अनुभूति हम अभी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि हम जब लवलीन हो जाते हैं और स्नेह में समा जाते हैं, तो बाकी और कुछ हमें याद रहता है या नहीं। बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए। बाबा ने कहा तो लवलीन अवस्था तक बाबा और मैं समान स्नेह में समाये हुए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा के परमात्मा स्नेह में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो बाबा ने आगे कहा है सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। तो लवलीन अवस्था तक बाबा के और कुछ है ही नहीं, सिवाय बाबा के कुछ है ही नहीं, तो हम दो से मिलकर एक हो जाते हैं, तो उसको लवलीन कहते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना, बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो ऐसे एक हो जाने का अनुभव हमें है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आगे बाबा कह रहे हैं, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि कर्म योग की स्थिति में भी हम ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हैं या नहीं, वह अलग बैठ करके लीन हो सकते हो, क्या समझते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हमें कर्मयोग स्थिति में हमें इस लीन का अनुभव कर सकते हैं कि हमें बैठकर ही योग करना पड़ता है। और बाबा ने आगे कहा, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन हो सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा या नहीं, मुश्किल है, कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। बाबा ने कहा कि हमें कर्म भी करना है और लीन भी रहना है, ऐसा स्थिति हो सकता है, हम कर सकते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, इतने होशियार हो गए हो। बाबा ने हमें प्रश्न पूछा कि हम बच्चे इतना होशियार हो गए हैं कि हम कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हैं या नहीं। तो बाबा ने आगे कहा है कि कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। तो बाबा ने कहा कि हम कर्म योगी बनते हैं तो एक्स्ट्रा मदद मिलती है, क्योंकि एक से दो हो गए हैं और काम भी बढ़ जाएगा। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वो काम सहज होगा या मुश्किल होगा। हाथ आपके हैं, आप तो अपने हाथ पाँव नहीं चलाएंगे ना, हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। बाबा ने कहा कि बाबा की मदद से डबल फोर्स से काम अच्छा होगा। काम बल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली। बाबा ने कहा कि बाबा की मदद सदा हम बच्चों को उमंग उत्साह हिम्मत अथकपन की शक्ति देने वाली है। तो काम जितना भी मुश्किल हमें लगे तो वो सहज हो जाता है। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वो काम सफल होगा ना, और हमारा बाबा की मदद से काम भी सफल हो जाता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो बाबा का मदद मदद देने का काम करते हैं, बाबा हाथों से काम नहीं करते लेकिन मदद देते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। तो बाबा ने कहा कर्मयोगी जीवन का अर्थ बताया कि डबल फोर्स से हम कार्य करने के जीवन है, और बाबा और हम बच्चे प्यार में कोई मुश्किल व थकावट भी फील हम नहीं करते हैं। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। बाबा ने प्यार का अर्थ बताया कि प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना है, ऐसा होगा क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना, हुआ ही पड़ा है। जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो हमें परमात्मा हिम्मत है तो कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है मदद है, वहाँ निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। तो बाबा ने कहा कि परमात्मा हिम्मत से ही हम निमित्त बनी हुई आत्मा को स्वतः ही हिम्मत आ ही जाता है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं। बाबा ने कहा नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही, यह सच्ची प्रेमी की अनुभूति। तो सच्चे प्रेम की अनुभूति बाबा ने कहा कि वे परमात्मा हिम्मत से मदद से स्वतः हिम्मत आ जाती है, और वे सदा नथिंग न्यू, विजय हुई पड़े है, सफलता है ही है, ऐसे संकल्प पर सदा रहते हैं। तो यही सच्चे प्रेमी की अनुभूति है। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। तो बाबा ने कहा कि हद के आशिक अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू ही तू है। वो सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। तो हम बच्चे
भी बाबा अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे साथ है, जहाँ है बाबा हमारे साथ में, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है, साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहाँ चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो हम बाबा के साथ जहाँ चाहे जब चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो हमें अनुभव होते हैं कि बाबा जहाँ है वहाँ तू है, और बाहर बाहर वाले वो भी अनुभव, वो उन्होंने हद के आशिक अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहाँ तू है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। बाबा ने कहा कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, इससे हमें नहीं समझना है, क्योंकि लवलीन अवस्था होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। तो हम बच्चे सहज योगी सदा के योगी हो गए। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। बाबा ने कहा कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन अभी समाप्ति नहीं हो रहा है। अब हम याद कर लेंगे। सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इससे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्मयोगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हत के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाबा का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वचन सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। इन्होंने हैंड रेज किया है, एक एक करके शेयर कीजिए। ओम शांति। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा रमणीकता से बोले, यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का, यानी हम सभी मिलन है। फिर बाबा ने कहा
यह मिलन अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला मिलन है। इसकी हमें अनुभूति आती ही है। फिर बाबा ने कहा, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला मिलन। फिर बाबा ने कहा, पुराने जीवन को परिवर्तन कराने वाला, यानी हमें नया ब्राह्मण जीवन मिला। फिर बाबा ने कहा, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला मिलन। तो ऐसा विचित्र प्यारा मिलन हम कभी भी कितने ही बार बाबा के साथ मिलन कर सकते हैं। तो हम कितने पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति। जी नमिता बहन जी, आपने हैंड रेज किया था, आप बोल सकती हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोले कि इस संगम पर बाबा से जो मिलन हो रहे हैं वह रूहानी मिलन है। यह सिर्फ दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का इस संगम पर होता है। तो रूहानी शांति स्थिति का अनुभव इस संगम पर ही हम करते हैं, तो अनुभव करते हैं। तो इस युग का भी महत्व है। तो बाबा ने कहा, जो सच्चे दिल से मेरा बाबा कहता है वह सारे अनुभव कर पाता है, सिर्फ मुख से नहीं। सिर्फ मुख से मेरा बाबा कहा नहीं, लेकिन सदा दिल से मेरा बाबा कहते और मानते भी है, तो सदा रूहानी स्थिति अनुभव करता है, बाबा से अपनापन अनुभव करता है। तो परमात्मा स्नेह में समा जाना माना बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। तो कर्मयोगी स्थिति में हम कर्म के साथ साथ सदा बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा से मदद भी 1000 गुना मिलता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथी बनकर हर कर्म में सहयोग देता है। तो यह कम बड़ी भाग्य नहीं। तो अपनी भाग्य की शान में रूहानी शान की स्थिति अनुभव होता है। तो यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला और बाबा के साथ सर्व संबंधों का भी मेला है। तो सिर्फ बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बोलिए रीमा दीदी। ओम शांति। जब ये मुरली अभी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट पेज पलटा तो हमें लगा इतनी प्यार भरी लवलीन वाली मुरली है। तो जरूर ये देखें, पीछे डेट फिर से देखी तो वैलेंटाइन डे की। तो जैसे कि उस समय ये ओम शांति भवन में बहुत सुंदर सजा हुआ था, और 14 फरवरी के दिन को जो जैसे बाबा कहते हैं ना, प्रेमियों का दिन मनाते हैं, तो खूब सुंदर सजाया हुआ था। तो उस समय बाप दादा पधारे थे। तो बाबा भी इस मुरली के माध्यम से हम सबको कि पक्के सच्चे परमात्मा प्रेमी के लक्षण क्या हैं और उन लक्षण को धारण करने की विधि क्या है। तो जैसे बाबा के लिए दिल में है ना सदा लवलीन रहने की क्या बाबा कहते हैं कि बाबा की सारी श्रीमत पर चलना होगा। जैसे ना व्यर्थ देखो, ना सुनो, ना बोलो, पर चिंतन परमत, इन सबसे मुक्त बनो। और आजकल तो बाबा कहते हैं ना, संस्कारों को, अपने संस्कारों को चेक करके चेंज करना है। इसमें बाबा ने डेट भी फिक्स कराई है। तो जब ऐसे बाप समान तभी हम बन पाएंगे, और तभी हमें परमात्मा प्यार की अनुभूति होगी ना, अनुभूति भी होगी और प्राप्तियां भी होंगी ना। तो इसीलिए बाबा जो अवस्था, जो लीन अवस्था है, तो जब परमात्मा की श्रीमत पे चलेंगे तो हम उसी में ही परमात्मा में खो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कर्म योगी, क्योंकि हम एक जगह बैठ के तो नहीं करेंगे ना। तो कर्म योगी करते समय प्रैक्टिस, जैसे किचन में तो भोलेनाथ का भंडारा बन जाए है ना, किचन में ऐसे बाबा को साथ लेके बाबा का भंडारा है, और किसी से बात करते हुए बाबा में लवलीन रहो, तो मुख से महावाक्य निकलेंगे। और अपने कर्म क्षेत्र पर, ऑफिस में भी बाबा का कमरा बन जाए, जो आए वो रूहानियत की अनुभूति करे, कुछ लेके जाए उसे शांति की अनुभूति हो। तो ऐसी स्थिति अपनी बनानी है, तब बाबा का प्यार निरंतर अनुभव होगा।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी ओम शांति दीदी बोलो। बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन में वो अलग नहीं है, न अलग हो सकते हैं न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करनी चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाला मिट जाए लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ओम शांति दीदी। जिन्होंने हैंड रेज किया, पूनम बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो आज का दिन बहुत सुंदर दिन है, जो बाबा ने कहा कि सर्वशक्तियों के सागर बाबा, और हम बच्चे कौन हैं? हम भी बाबा के दिलाराम बाप दादा के स्नेही समीप बच्चे हैं, जो आज एक दिन वो लोग मनाते हैं वैलेंटाइन डे, लेकिन यहाँ पे हर दिन बाबा ने कहा पूरा जीवन यानी कि हर जीवन प्रेम संपन्न जीवन बनाने का आधार है ये, जो आज हम संगम युग पर बाबा से प्यार का मिलन मनाते रहते हैं। वो सिर्फ एक डेट फिक्स वाला जीवन नहीं है, लेकिन हर रोज हम बाबा से मिलन मनाते हैं। तो इसलिए खास बाबा ने ये भी बात आगे कही है कि आप बच्चे कर्म योगी बन के काम करते हो तो बाबा भी आ जाता है, तो आपको डबल मदद हो जाती है। तो बहुत सुंदर मुरली कि हम बाबा से हमारा कितना प्यार है, कितना हम लव में लीन होते हैं। तो आज बाबा ने हमें समझाया है कि हर रोज आपका प्रेम मिलन होता रहता है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हम हो गए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। जी कल्पना बहन जी आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बहुत ही प्यारा कहा है। बाबा ने कहा है ये मेला जो है ये दिल वाले बाप के साथ सच्चे दिल वाले बच्चों का मेला है। ये मिलन हो रहा है। ये मिलन अनेक प्रकार के परेशानियों से भी हमें दूर कर रहा है, और जो आत्मिक स्थिति का इसमें जो हमें अनुभव होता है, ये अनुभव करने वाला ये मेला है। बाबा कह रहे हैं कि यह मिलन पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है, क्योंकि सारा हमारा नया जीवन पुराने स्वभाव संस्कारों को हमने छोड़ देते। जैसे बाबा ने कल के मुरली में कहा था कि ये दृढ़ संकल्प करना है हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को हमें मिटाकर बाप हमारा संसार है तो सब संस्कार हमें बाप समान बनाने हैं। वैसे हमारे ये जीवन को परिवर्तन करने वाला मेला है। सर्व प्राप्तियों के अनुभूति से संपन्न बनाने वाला ये हमारा बाबा के साथ के मेले का जीवन है। बाबा ने भी कहा है ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, और सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाला जो सिर्फ संगम पर ही होता है। ऐसा ये मेला एक अनुभव देने वाला विचित्र और सबसे प्यारा मेला है। ओम शांति दीदी। विठल भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। वैसे रीना दीदी ने बताया कि ये 14 फरवरी ये वैलेंटाइन डे का दिन था, और ओम शांति भवन बहुत अच्छी तरह सजाया था। तो ये दुनिया में तो एक सभी प्रेमी रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बाबा ने यहाँ बताया कि बाबा के लो में तो सब हो, इसलिए तो यहाँ पहुंचे हो। लेकिन लो में हो ठीक है, लेकिन हमको लो में लीन रहना है। लो में लीन रहेंगे तो समान बन जाएंगे। तो ये प्रेमियों का दिन होने के कारण तो सच्चे प्रेमी की अनुभूति क्या है, जो सच्चा परमात्मा के प्रेमी है उनकी अनुभूति क्या है कि वो नथिंग न्यू का पार्ट करेंगे, अनुभव करेंगे, और विजय हुआ ही पड़ा है इसका भी अनुभव करेंगे।
तो इस वैलेंटाइन डे के निमित्त मुझे एक फिल्मी गीत याद आ रहा है कि ये दुनिया है, ये दुनिया है, हजारों प्यार करते हैं लेकिन निभाना किसी को आता है। वैसे हम भी संगम में बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा से प्रेमी बनते हैं, बाबा के प्यार में, लव में लीन होते हैं, तो फिर हमको कोई भी दुनिया की जो दुनिया की बातें है, परिस्थितियां है, माया है, या कोई विरुद्ध आत्माएं है, हमको कोई भी, हमारा कोई, इस प्यार में हम इतने लीन हो जाते हैं तो कोई भी वो कर नहीं सकते, वो खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन हमारा जो बाबा के साथ प्यार है वो हमेशा रहेगा। ओम शांति। जी बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने लव और लवलीन का बहुत बढ़िया अंतर बताया है। बोला कि जब लवलीन बच्चे, आप बच्चे, जब बच्चे को पूछा जाता है तो बोलेंगे सब लव तो करते हैं, लेकिन जो बच्चे लवलीन हो जाते हैं तो वो सब हद की आकर्षण से दूर हो जाते हैं। बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे विज्ञान के साधन पृथ्वी की ग्रेविटी से दूर ले जाते हैं, तो वैसे जो लवलीन हो जाते हैं वो सभी आकर्षण से दूर हो सकते हैं। बाबा ने कहा लोग दूसरे तो, सन्यासी तो अगर अपने बच्चे बोलेंगे कि हम तो आ, जीवन मुक्ति में आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं मुक्ति जो कि किसी को मिल नहीं सकती। बाबा ने क्लियर किया, मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती, जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा ने क्लियर किया कि जो आप जीवन मुक्ति समान बन गए तो समा गए, उसको लीन करते हैं, लेकिन वो लीन का अर्थ नहीं समझते। ओम शांति। बोलिए शांति बहन जी। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो लवलीन की जो बात चली हुई है, तो इसमें बाबा ने बोला कि कर्म भी करो और लीन भी रहो। तो बाबा ने पूछा कैसे हो सकता है, तो बाबा का बोलने का है कि कर्म करने से हमें नीचे नहीं आना है, लेकिन कर्म करते हुए भी लीन रहना है। तो बाबा ने कर्म योगी की बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर बताई। अगर हम कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हमें एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि एक से हम दो हो जाते हैं। तो बाबा का बोलने का मतलब जो काम भी बट जाएगा, अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो काम सहज होगा, होगा या मुश्किल होगा। तो बाबा का बोलने का अर्थ है कि जब दो होते हैं हम, तो दो से क्या होता है कि हमारे सामने जो भी कार्य आता है, जैसे किचन का भी सिस्टर ने बताया, जब भी कोई काम हम करते हैं तो उसमें मदद के साथ साथ हमें यहाँ पर बाबा की जो शक्ति मिलती है बाबा को याद करने से। तो बाबा ने तो यहाँ पर तभी बताया कि बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना, हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होता है। चाहे मुश्किल हो तब भी हम उमंग उत्साह से, हिम्मत से, अथकपन से बाबा शक्ति देता है और उस कार्य को हम करते हैं और कार्य तब सफल भी होता है। ओम शांति। शांति पूर्ण रूप से है, सभी उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को दिखाई दे रहा आपको स्क्रीन पर, सभी इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नया क्वेश्चन आया है, जैसे कि बाबा ने कहा था 5 मिनट खिचड़ी करना पूरी करनी, तो एक अभ्यास है और तो बहुत सुंदर बढ़िया राम बाबा उन सब बच्चों से इतनी प्यार भरी बातें कर रहे हैं और हमें इतना प्यार करता है कि हमें हमेशा हमसे चाहता है कि हम हर कर्म में उसका साथ लें, हमें मदद करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, एक कदम बढ़ाओ 1000 कदम बाबा साथ है। तो हम सभी बाबा के प्रेम की अनुभूति करने के लिए हमेशा बाबा के प्यार में समाये रहें, बाबा की मदद का अनुभव करते रहें। ठीक है, तो अभी समय हुआ है, आशा बहन जी आप हम सभी को योग कराएं और आज के मूल्य से छोटा सा कोई होमवर्क भी दे सकते। दीदी होमवर्क, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं दिलाराम बाप दादा के अति स्नेही समीप बच्चा हूँ। मैं दिलाराम बाप दादा के अति स्नेही समीप बच्चा हूँ। आज हम दिन भर ये सुमान अपनी स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे।
दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर कर्मयोग की स्थिति में लीन होने का अभ्यास करेंगे। कर्म भी करेंगे और लीन भी रहेंगे। तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ लाइनें गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, शिव बाबा मेरे शिव बाबा, ओ शिव बाबा मेरे शिव बाबा, है मेरे संग तू तो डर क्या, रहना है तेरी यादों में खोए खोए प्यारे बाबा, शिव बाबा मेरे शिव बाबा, बन के तेरा मैंने सब कुछ पाया, जन्मों जन्म रहे तेरा ही साया, करूंगी वही तू जो चाहे, तेरे कदमों पे हर कदम मेरे चलते जाए प्यारे बाबा, शिव बाबा मेरे शिव बाबा। आज हम एक गीत बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाबा के साथ योगा अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अनुभव करेंगे दिलाराम बाप दादा मुझ आत्मा के लिए अव्यक्त वतन से नीचे उतर आए हैं। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख हूँ। दिलाराम बाबा ने मेरा दिल ले लिया है और अपना दिल मुझे दे दिया है। मैं परमात्मा प्यारी हूँ। मुझे सिर्फ एक परमात्मा से प्यार है। मैं आत्मा अब कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में आ नहीं सकती। मैं परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। जहाँ बाबा का प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ सहज है और सरल है। बिल्कुल भी मेहनत का अनुभव नहीं करती। मेरा बाबा से स्नेह का शुद्ध संबंध है। बाबा के स्नेह में समाकर परमात्मा मिलन बनाने का अनुभव हो रहा है। अनुभव करेंगे बाबा का मुझ आत्मा से इतना प्यार है जो बाबा ने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा लिया है। मैं बाबा का दिल तख्त नसीन रत्न हूँ। मैं बाबा की बेहद की प्रॉपर्टी का अधिकारी बन गई हूँ। बाबा को अपना दिल देकर मैंने दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर आराम से अधिकार प्राप्त कर लिया है। दूर देश में रहने वाले बाबा के दिल में बस गई हूँ। मैं दिलाराम बाप दादा के अति स्नेही समीप बच्चा हूँ। मैं दिलाराम बाप दादा के अति स्नेही समीप बच्चा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आपका, थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। सभी को ओम शांति। शुक्र है बाबा का। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति एंजल। शुक्रिया भाई बाबा, शुक्रिया सबका।